we are going to start chapter number 3 of history, that is Jainism and Buddhism. So as you know, in the previous chapter we had discussed about the Aryans. So Aryan settlement के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, हाउ दे आर पॉलिटिकल एक्टिव. ओके, सो इन बाय द टाइम ऑफ दिस लेटर वैदिक पीरियड चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज भी हुई. दे यूज आयरन एज अ टूल, ठीक है, और बहुत सारे लैंड्स दे यूज टू कल्टिवेटेड. बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स भी होता था उनके टाइम पे. मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी बहुत ढंग से होता था. नॉट ओनली दैट, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क भी उस टाइम बहुत फेमस था. सो ओवरऑल इस तरीके से काम चलता था. बट एक जो मेन चीज़ थी वो ये कि वो हमने उसमें डिस्कस नहीं किया, बट इट हैपन्स दैट कि जो स्मॉलर ट्राइब है, क्योंकि दे आर द डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है, जो ट्राइब दूसरे के ऊपर पावरफुल प्रूवन हो, मतलब अगर वो अपनी पावर से दूसरी ट्राइब के जो हेड है उसे हरा दे, उसे डिफीट कर दे, तो वो वहाँ पे अपनी टेरिटरी बना सकता है और उस टेरिटरी को किंगडम का नाम दिया जाता है. And these kingdoms were called Janpads. Okay, so a number of Janpads joined together to form bigger and more powerful independent kingdom, which we call Mahajanpads. So within the 6th century BCE, BC means before century, so it has been changed and emerged of new thinkers like Zarathustra or Zoroaster in Persia, कन्फ्यूशियस इन चाइना, महावीरा, गौतम बुद्धा. सो ये सब आपके 6th सेंचुरी बेसिस में एमर्ज हुए. इनके बारे में, क्योंकि इनकी थिंकिंग काफ़ी चीज़ें हैं, जब इन लोगों ने इन लोगों के टाइम पे काफ़ी लोगों की सोच विचार जो है वो चेंज है. उन्होंने एक नया व्यू पॉइंट दिखाया ईश्वर को देखने का, ठीक है, और जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है हमारा, जो कि एकदम हम कह सकते हैं रूढ़िवादी धर्म था हमारा, था नहीं, मतलब उसे लोगों ने अपने अपने यूज़ के लिए उसे वैसा बनाया, उसे वैसे फॉर्म में दिखाया. हालांकि वैसा उतना भी रूढ़िवादी हमारा धर्म कभी भी नहीं था और है भी नहीं. अगर हम अपने ने होली टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़े तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बट बाय द टाइम लोगों ने उसे इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है जिससे कि वो धर्म को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, ठीक है. ऑफकोर्स जो पावरफुल है वो तो उसे उस वे में ही यूज़ करेगा. सो वो उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते थे जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके और लोगों पे उतना ही ज़्यादा डोमिनेट हो सके. लेकिन जो टाइम गौतम बुद्धा, महावीर जी का था, ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने लोगों को, मतलब जिनके ऊपर वो डोमिनेट कर रहे थे, ब्राह्मण सब कह सकते हो, क्षत्रिय कह सकते हो, तो उन्हें एक लाइफ का एक नया वे दिखाया कि किस तरीके से विदाउट डोमिनेटिंग भी लाइफ चल सकती है. एंड इट इज़ फ्रूटफुल, मतलब भगवान ईश्वर के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप ईश्वर को सिर्फ एक ही मूर्ति में ढूंढो या कुछ. सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने इसमें, मतलब अपने टाइम पे उन्होंने जाहिर किया. एंड दैट्स व्हाई दे वर वेरी फेमस. एंड इफ़ यू नो वेरी वेल, तो महावीर और गौतम बुद्धा को भी भगवान नारायण का एक अवतार ही कहा जाता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, कि जैनिज्म टीचिंग किया था, किस तरीके से महावीर फेमस हुए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. So and about Mahavira also. To discuss the sources, so there are the 3 important sources which provide information about Jainism and Buddhism. So the first one is Angas. Lord Mahavira, उन्होंने जो भी when he gain knowledge about omni science. omni science मतलब कहा जा सकता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जो चीज़ आपको विजिबल नहीं है, उससे रिगार्डिंग पूरी नॉलेज गेन करना, ठीक है, डीपली नॉलेज होना. सो जब उन्होंने वो नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद उनके डिसिपल्स मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने
उस नॉलेज को जो लॉर्ड महावीर ने उन्हें पास ऑन किया था उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे कहा जाता है अंगास। अंगास संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पार्ट्स। सो ये जो अंगास है इसे कलेक्टिवली, अगर इस सब 12 पार्ट्स को कलेक्टिवली रखा जाए तो इसे हम द्वादश संगी भी कहते हैं। जो सबसे पहले जो अंग है वो है आचरण सूत्र, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, दूसरा है आपका व्याख्या प्रज्ञपति, जो कि भगवती सूत्र के नाम से भी बहुत फेमस है। और ये जो है ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब किस तरीके से जैन के जो मॉन्क है, जैसे कि हिंदू धर्म में हम लोग पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, सन्यास होते हैं, सन्यासी जो ईश्वर की उस चीज़ को आगे फर्दर ले जाते हैं, उसी तरीके से जो जैन में है वो मॉन्क कहते हैं, जो ईश्वर की बातों को हम तक, मतलब हम जैसे कॉमन पीपल तक पहुंचाते हैं। तो उनके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए वो सब उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये जो अंगाज़ है ये फिर बाद में 12 ऑक्सिलरी वर्क्स की भी बात करता है, जो कि उपन्यास के नाम से जाना जाता है। अब ये अंगास और उपन्यास जो है ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं लिखा गया है, इसे सिर्फ ओरली पास किया गया है, मतलब एक से दूसरे को तीसरे, ठीक है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन तक, और फिर वो उसे आगे पीपल्स तक फॉरवर्ड मतलब पास ऑन करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फेमस हिस्टोरियन आर.सी. मजुमदार, उनका कहना है कि टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 4th सेंचुरी, मतलब 4th सेंचुरी के पास की बात है, मतलब जब 4th सेंचुरी ख़त्म होने के था, ठीक है, अ फेमिन इन साउथ बिहार लेड टू द exodus of an important section of Jainas headed by भद्रबाहु टू साउथ इंडिया। तो उन्होंने मतलब एक जो बिहार की एक लेडी हैं जिन्होंने ये जैनस के बारे में जो भद्रबाहु है उन्होंने साउथ इंडिया में इस चीज़ का प्रचलन किया। और जो जैन धर्म है मोस्टली ये साउथ में ही फेमस है, याद रखना। Those that remain behind in Patliputra called for a council in order to revive the knowledge of the Angas। पाटलिपुत्र के जो काउंसिल्स थे, ठीक है, जो रह गए थे, उन लोगों ने भी इस चीज़ को डिस्कशन की, वो नॉलेज पास ऑन किया। सो द रिजल्ट वाज कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंगास, ठीक है, एट अनदर काउंसिल हेड एट वल्लभी इन गुजरात। अब ये जो काउंसिल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं जिस राज्य ने उससे फॉलो किया था, और जिस राज्य में महावीर मतलब धर्म को, मतलब जैन धर्म को अपनाया था। तो वल्लभी इन गुजरात, उन्होंने भी 5th सेंचुरी में इस चीज़ को फॉलो अप किया था। इवन उनके कुछ स्क्रिप्चर्स भी ऐसे मिले हैं जो कि अर्धमगधी प्रकृति लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इट्स रिटन अबाउट द जैन धर्म, ठीक है। और अंगास के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैन डॉक्ट्राइन का, दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स, कि रिलीजियसली क्या क्या चीज़ कर्म करने चाहिए, स्टेजेस ऑफ द हाउस होल्ड्स लाइफ, जो कि हम इससे पहले भी डिस्कस किए, वैसे ही कुछ स्टेजेस, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ठीक है। वॉज ऑफ द चेस्टिटी, कि जो शपथ ली जाती है, रूल्स ऑफ कंडक्ट, क्या क्या करना चाहिए, और बाकी फिलोसफी जो जैन धर्म के अकॉर्डिंग होता है। सो दिस इज योर अंगास। To discuss the next source, that is Triptakas. So Triptakas is the most important literary work of the Buddhists. So Buddhists use करते हैं, and Triptakas means 3 baskets in which the Buddhist canons were kept, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट की जो रूल रेगुलेशन वो सारी चीज़ें जो है वो इन 3 बास्केट्स में रखी जाती है। अब इन 3 बास्केट्स में किस तरह से जो राइटिंग वर्क है वो एक लॉन्ग नैरो लीव्स लेते थे, उसे एक साइड से पूरा स्यू करते थे, स्यू इन द मीन्स उसे बाइंड कर देते थे एक साइड से, इसी तरह से वो बंच बनाते थे, एंड देन दे केप्ट इन दी बास्केट्स। सो देयरफॉर they were called the 3 baskets. So these works were written in Pali language. अब इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, let's see. So the first one is the Vinaya Pitaka,
विनायक पिटका में क्या होता था, तो इसमें मेनली जो रिटन वर्क मतलब जो रखा हुआ था वो था कि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इट जस्ट फॉर द मॉन्क्स मतलब भिक्खुस एंड द नन्स मीन्स भिक्खुनीस। मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पंडित और पंडिताइन होती है, उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उनके लिए जो उनकी नॉलेज को पास ऑन करते थे उन्हें मॉन्क्स और नन्स कहा जाता है। सो ये इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा एज वेल एज, इसके अलावा कुछ सम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कुछ एक्सपेक्ट्स, कुछ कस्टम्स एंड आर्ट्स के बारे में भी इसमें लिखा गया है। नाउ द नेक्स्ट इज सूत्र पिटका। सो सूत्र पिटका इज़ बेसिकली अबाउट कि बुद्धा का डिफरेंट ओकेशंस के बारे में क्या कहना था। इसके अलावा उनके जो डिसिपल्स थे लाइक सरीपुत्ता, आनंदा, इसी तरह से कई और लोग, तो उनके भी बारे में उनका क्या सोचना था वो भी इसमें लिखा हुआ इंक्लूडेड है। इसमें बेसिकली धम्मपद मीन्स वे ऑफ ट्रूथ के बारे में है कि किस तरीके से आपको सच के साथ रहना चाहिए और सच की राह में चलनी चाहिए। सो दिस व्हाट इट कंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट इज अभिधम्मा पिटका। सो ये बेसिकली डील करते हैं बाय द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स, ठीक है, कि वो किस तरीके से सोचे और किस तरह का अपना विचार रखे। सो ये जो 3 बास्केट है, दीज वर द इम्पॉर्टेंट त्रिपिटकास, ठीक है, जिसमें बुद्धिस्ट रिलीजियस और फिलोसफी के बारे में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जातका। सो जातका इज़ बेसिकली अबाउट द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट लाइफ मीन्स बुद्धा लाइफ, कि किस तरीके से वो इस जन्म में राजा बने, फिर वो बुद्धा बने, और उससे पहले उनकी प्रीवियस लाइफ में वो क्या थे, एक एलिफेंट थे या क्या थे, तो वो सारे रूप के बारे में डिस्कशन किया गया। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल विष्णु पुराण में भगवान नारायण के डिफरेंट अवतार की पूरी स्टोरीज़ है। उसी तरीके से शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में है। तो इसी तरीके से जातका जो उसमें भगवान बुद्धा के बारे में था कि उनके जो इससे पहले वो किस किस फॉर्म में दुनिया में जन्म ले चुके हैं। Now let us discuss about the causes for the rise of Jainism Buddhism। जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज करने के पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली इट्स फॉर्म फ्रॉम द हिंदू रिलीजन्स, लेकिन उसके फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? द रीज़न इज़ क्योंकि हिंदू रिलीजियस्टिक अकॉर्डिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि लोग जो पावरफुल लोग थे वो अपने कंफर्ट जोन के लिए लोगों रिलीजन को अपने ही अकॉर्डिंग यूज़ करने लगे थे। जिस वजह से जो बेसिकली जो सबसे पुअर होते थे लाइक शूद्रस, ठीक है, उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और ये जो जैन और बुद्धिज्म फॉर्मेशन हुआ था वो इसीलिए किया गया था कि वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बेसिकली वो इस धर्म को एडॉप्ट करें। आज के टाइम में जितने भी जैनिज्म बुद्धिज्म में से मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, क्योंकि जहाँ इनके साथ धर्म के अकॉर्डिंग पाप किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो तब उन्होंने ये धर्म अपना लिया था। अब ये इस तरीके से करने के पीछे जो पहला रीज़न है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। जो रिचुअल्स थे, ठीक है, जैसे बहुत एक्सपेंसिव भी थे, कुछ लोग थे जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे सफर्ड अ लॉट, ठीक है, स्पेशली द कॉमन मैन। इसलिए उन्होंने अपना धर्म चेंज करने पे वो विवश होते थे, क्योंकि काफ़ी हद तक, क्योंकि होता क्या है जो पावरफुल होता है वो, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो चीज़ इजीली भी हो सकता है उसे भी वो एक्सपेंसिव बना देते हैं, जिससे कि जो उनकी अर्निंग सोर्स अच्छी हो जाए, ठीक है, उनके डिमांड्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ है जिस वजह से जो कॉमन मैन है वो उतना एफर्ट्स नहीं दे सकता। जिसके पास है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा। नेक्स्ट इज़ द करप्शन इन रिलीजन, ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो प्रिस्ट है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी लोगों को डरा धमका के मतलब वार्न नहीं करते थे, वो रिलीजियस्टिक चीज़ें दिखा के कि
ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो इस तरह से वो यजनास करवाते थे, ठीक है। और उसी के कारण क्या होता था, उन्हें अच्छी खासा सामान भी मिलता था लोगों से, दान दक्षिणा जिसका। क्षत्रिय रूलर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ सच प्रैक्टिसेस, ठीक है, लेकिन सब नहीं करते थे, कुछ है जिन्होंने किया है, और इसलिए उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म अपनाया है। आज के टाइम पे भी देखा जाए, अगर आप किसी भी पंडित के पास जाओ, ठीक है, वो आपको काफ़ी चीज़ें बता देंगे कि ये करो वो करो, आप इतना पैसे दोगे तो मैं कर दूंगा आपके बदले में, ठीक है, ये यज्ञ करवाओ। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो धर्म को अपनाते हैं तो वो धर्म की कहते हैं डर दिखा के वो लोगों से इस तरीके से लूटते थे लोगों को। नेक्स्ट इज रिजिड कास्ट सिस्टम। अब जैसे कि कास्ट सिस्टम में था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन शूद्रास नहीं। क्यों? शूद्रास को भी तो भगवान ने ही बनाया, लेकिन ये सारे जो रिचुअल्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। शूद्रास जहाँ से जाएंगे वहाँ से ब्राह्मण से नहीं जाएंगे। ब्राह्मण जिस कुएँ का पानी पिएगा उस कुएँ का पानी शूद्र नहीं व्यवहार कर सकते थे। सो इस तरीके से कुछ रिजिड कास्ट सिस्टम्स थे, जिसके कारण कि बहुत सारी चीज़ें थी कि लोग इस धर्म को छोड़ने के लिए विवश हुए। इंटरकास्ट मैरिज नहीं था, ठीक है, और जो शूद्रास थे वो दूसरों का झूठा ही खाएंगे, वो कोई भी नया फल नहीं ले सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, दूसरों का उतारा हुआ मतलब सेकेंड हैंड कपड़े ही पहन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी जिस कारण मतलब काफ़ी हद तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। द नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस। सो डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस लाइक जो लैंग्वेजेस स्पेशली संस्कृत वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और संस्कृत के मंत्र बोलना, वो लैंग्वेज सीखना वो इजी नहीं था। इसी कारण लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म लिया, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो वो बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेजेस में लिखा गया था। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। जैसे इन द 6th सेंचुरी अगर हम बोले, मगध वॉज रूल्ड बाय बिम्बिसारा, ठीक है, बाद में उसे आज़ाद शत्रु के द्वारा रूल किया गया। सो बोथ द रूलर्स वर लिबरल एंड टॉलरेंट। तो इसलिए वो जो ब्राह्मण्स थे उनकी इस तरीके से जो वो इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को सोशल चीज़ों के लिए, तो वो उस चीज़ के इफ़ेक्ट में, उनके प्रभाव में, इन्फ्लुएंसिंग में नहीं आते थे, ठीक है। इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म को काफ़ी हद तक चांस भी मिला कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस जो कि हम लोगों में होता है, ठीक है, हम कहते हैं जानवरों को मारते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए भी बोल रहे थे कि वो भी मतलब जस्टिफाई नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस। तो जो भी ऐसे नॉन वायलेंस लोग थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को ऑप्ट करते थे। About Jainism, so the doctrines of Jainism were preached by saints, जिसे आचार्य भी कहा जाता है या तीर्थंकारस भी कहा जाता है। So there were 23 तीर्थंकारस। उनमें से जो सबसे फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेव, एंड 23rd जो थे वो थे पार्श्वनाथ। So now Vardhaman Mahavira. Now we are going to discover Vardhaman Mahavira. So Mahavira was the 24th and the last of the Tirthankaras, and he made Jainism popular and systematic. That is why he was known as, or he was considered as, the founder of Jainism. So he was born in Kundagram near Vaishali in Bihar in the second half of the 6th century before BC. So his father was a chief of Kshatriya clan, and his mother Trishala belonged to the royal family of Lichavis, and he received his education in all specialized branches. The main thing is, at the time of his birth, his father's kingdom was prosperous, so the boy was called Vardhaman, जिसका मतलब होता है prosperity.
ही इज़ सेड टू हैव बीन वेरी ब्रेव, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ कलीग्स को भी बहुत डेंजर से बचाया था, इसीलिए उनकी इस ब्रेवरी के कारण उन्हें महावीरा नाम दिया गया था। एंड ही गॉट एब्जॉर्ब्ड स्पिरिचुअल परसूट्स, ठीक है, बचपन से उन्हें एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन था स्पिरिचुअल चीज़ों में, लेकिन ही वॉज उसी चीज़ के डर की वजह से उनकी यशोदा से शादी करवाई जाती है, जिससे कि उनका जो रिलीजियस एक स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति जो उनका अटेंशन है वो डाइवर्ट किया जा सके। व्हेन ही वाज 30 हिज पेरेंट्स वर डैड, सो तब वो पूरे जगत में घूमते हैं एंड ही टेक मीन्स ही गेट फ्री फ्रॉम दी सोशल लाइफ, मैरिटल लाइफ, अपने आप को फ्री कर लेते हैं उससे। और आफ्टर 12 साल के बाद, मतलब 12 साल के वो इस तरह से घूमते हुए, ठीक है, इतनी हार्डशिप करते हुए उन्हें बाद में सुप्रीम नॉलेज मिला, ही ऑब्टेन दैट, ठीक है। और जो इस सुप्रीम नॉलेज को जब उन्होंने ले लिया तो उन्हें जीना कहा गया, जीना मतलब कॉन्कर, और इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स हैं, महावीरा के जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें जीनास और जैन कहा जाता है, जिसका मतलब जो कि अपने सारे डिज़ायर्स को जीत ले, ठीक है। नाउ ऑफ महावीरा, जब महावीरा जीना बन गए, जब उन्हें पूरी लाइफ के जो एक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज वो मिल गया था, सो ही स्टार्ट प्रीचिंग और यू कैन से शेयरिंग एक्सपीरियंस विद द पीपल। सो सबसे पहले सरमन मतलब जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो लोगों के बीच जाके शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, वो जो उन्होंने उसे सरमन कहा जाता है। तो महावीरा ने सबसे पहले अपना सरमन माउंट विपुल में दिया था, जो कि राजगृह में सिचुएटेड है एट द कैपिटल ऑफ मगध। और वहाँ से उन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन मतलब जिससे सब कुछ पता हो, और लॉर्ड महावीरा। महावीरा के काफ़ी फॉलोअर्स बने, और इसके बाद उनके काफ़ी सेंटर्स भी बनाए गए जहाँ उन्होंने प्रीचिंग की, लाइक अवंती, कोसाला, आंगा, मिथिला, चंबा, विदेहा, वैशाली। और उन्हें जो सैल्वेशन मतलब जहाँ आपको ईश्वर की प्राप्ति है, मतलब जैसे ईश्वर के दर्शन होना, उसे सैल्वेशन कहा जाता है। वो उन्हें एट द एज ऑफ 72 मिला एट पवापुरी इन बिहार, और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही हैड अबाउट 14,000 फॉलोअर्स। इतने फॉलोअर्स उनके तब तक बन चुके थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। सो जैसे कि वो वेद को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने जो जैनिज्म टीचिंग जो है उन्होंने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड किया। सो उसमें पहला जो था दैट इज़ 5 वोज। 5 वोज मतलब होता है शपथ लेना। सो 5 वोज कौन कौन से थे? द वन इज़ अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब आप किसी को मारोगे नहीं, ठीक है, आप नॉन वायलेंस की रास्ते में चलोगे। द नेक्स्ट इज औचार्य और अस्तेय, विच वी कॉल नॉट स्टीलिंग, मतलब आप किसी और की चीज़ को चुराना गलत बात है, या किसी और की चीज़ में अपना अधिकार जमाना गलत बात है। तो जो चीज़ जिसका है वो उसी का रहेगा, आप उसकी चीज़ में अपना अधिकार जमाओगे नहीं, क्योंकि अधिकार जमाना मीन्स यू आर स्टीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सत्य। सत्य मीन्स ऑलवेज टेलिंग ट्रूथ, मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य की राह में चलो। नेक्स्ट इज अपरिग्रहण, नॉट पोजेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब किसी और की चीज़ों में को अपना नहीं कहोगे, जो जिसका है वो इसका है, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब प्रैक्टिसिंग चेस्टिटी मतलब होता है शुद्धता, मतलब आप चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन आप अपने सोल को एकदम प्योर रखोगे, किसी के लिए कोई पाप नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई ज्वेलसी नहीं, इन सब की जो फीलिंग्स है उससे ऊपर उठ के अपने आप को देखोगे। सो दीज आर द 5 वोज। इसके अकॉर्डिंग ये भी था नॉन इंजरी ऑफ लिविंग बींग्स। नॉन इंजरी मतलब आप किसी भी ह्यूमन्स, मतलब कितने कोई भी लिविंग आप उसे इंजर्ड नहीं करोगे, ठीक है। अब इसमें वॉयलेंस जो है वो उन्होंने 3 काइंड्स दिखाया था, फिजिकल वॉयलेंस,
लाइक किलिंग, इंजरी और पेन। सेकंड था वॉलेंस इन वर्ड्स, मतलब हार्श लैंग्वेज यूज़ करना। थर्ड है मेंटल वॉलेंस, जैसे कि इल विल टूवर्ड्स अदर्स, मतलब किसी के लिए कोई गलत मानसिकता या गलत बात अपने दिमाग में रखना। सो उन्होंने कहा था इन 3 वॉलेंस से ही हमें अपने आप को फ्री रखना है। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 5 woes. To the 9 truths, so the 9 truths are like कि it's said to be by Mahavira कि these 9 truths are the shortest way to salvation. अगर कोई बहुत जल्दी ही ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे ये 9 truths की जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो व्हाट आर द 9 truths? The 9 truths are: first, jiva, living things. The second is ajiva, which we call non-living things. Now the next is punya, result of good deeds, and the next is pap, sin. Next is ashrav, which we call good deeds, अच्छा करना. संवर, hindrance in the way of karma, कि जो कर्म है अपने कर्म को सही ढंग से करना. बंध मीन बॉन्डेज मतलब बाउंडेशन जिसे कहते हैं, कि लिमिटेशंस जिसे कहा जा सकता है. निर्जरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास ख़त्म करना जिसे कहते हैं. मोक्ष मतलब सल्वेशन. सो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो ये जो 9 truths हैं, 9 truths आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जीवा मीन्स व्हेन वी टेक बर्थ वी आर लिविंग विंग्स. अजीवा मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उससे हमारा इंटरेक्शन और जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करना. ठीक है. रिजल्ट ऑफ गुड डेट्स मतलब अगर हम इंसान बने तो हमारे वो पूर्व के कर्म के अकॉर्डिंग हम बनते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए जिससे आने वाला जन्म भी हमारा अच्छा हो. पाप, सिन, हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें पाप चढ़े. ठीक है. मतलब हमें किसी भी जीव हत्या या किसी भी कोई भी नॉन वायलेंस काम या झूठ बोलना या चोरी करना, ये सारे ही हमारे जो हमारे पाप बढ़ाते हैं. तो ऐसे कोई भी हमें काम नहीं करना. अशरफ मतलब गुड डिड्स. ठीक है. दूसरों के साथ अच्छा करो. संवर मतलब जैसे मैंने बताया था कि जो अपने कर्म हैं उन्हें सही ढंग से पूर्ण करो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सबको पूर्ण करो. ठीक है. अपने आप को एक बाउंडेशन में रखो. इस तरीके से नहीं होना है कि सपोज़ अगर आपको भूख लगी है तो जो भी बना है सब आपने खाया, आपने दूसरे के लिए नहीं सोचा. सो एक अपने आप को बाउंड करके रखना. फिर नीचे डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, जिसमें कि आपके कर्म धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है. अब उसी के बाद जाके लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है. सो बेसिकली इट इज़ आवर लाइफ, इसमें फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ किस तरीके से चीज़ें फॉलो होता है. डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म. अब इसमें सबसे पहले है आपका त्रिरत्नास. सो ये 3 त्रिरत्नास है. कहा जाता है कि अगर आपको जो वर्ल्डली जो बाउंडेशंस है, ठीक है, उससे फ्री होना है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ये 3 रत्न वाले जो जिसे हम 3 ज्वेल्स भी कह सकते हैं उससे फॉलो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज़ राइट फेथ, कि अपना जो फेथ है, अपना जो ट्रस्ट है उसे सही इन चीज़ पे रखना. मतलब गलत चीज़ों पे भी विश्वास करना या अंधविश्वास करना इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू गेट अ मोक्ष. ठीक है. राइट नॉलेज, उसी चीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी परफेक्ट होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि किसी ने भी आपको कुछ बोला और आपने उसी चीज़ को ब्लाइंडली बिलीव कर लिया. सो पर्टिकुलरली उस चीज़ से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड आपके परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए. एंड राइट कंडक्ट, और काम को, अपने काम को जो भी आप कर्म कर रहे हो उससे प्रॉपरली वे में करना ही आपका राइट कंडक्ट कहता रहता है. सो दिस 3 ज्वेल्स इंस्पायर अ ट्रू जैन टू हैव फेथ इन द 24 तीर्थंकर्स, जो कि मैंने बताया है. ठीक है. जिसमें से लास्ट कौन है? महावीरा. ठीक है. फॉर गेटिंग अ नॉलेज एंड टू लीड अ गुड लाइफ.